नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये जो आपकी वीडियो रहने वाली है, ये आज रहेगी आपके उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपको हाल ही में जानकारी होगी उत्तराखंड में काफी बड़ा एग्जाम आप सभी का होने वाला है, वीडियो वीपीडी का। तो उससे ही संबंधित आपकी क्लास रहेगी। तो जितने भी साथी चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे या चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, तो वीडियो और क्वेश्चंस अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज आपकी हो गई है लगभग 22 तारीख। ठीक है, 22। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो उत्तराखंड के प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन है, केवल जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, देरी कुछ नहीं करनी है, सीधा जो है मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आंसर आपको आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आता होगा तो देख लीजिएगा, और उससे संबंधित जो आपका अन्य फैक्ट्स या पॉइंट्स बनते हैं तो उनको भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नंदा कोट। ठीक है, नंदा कोट होगी आपकी, और त्रिशूली तथा नंदा घुमटी। ठीक है, त्रिशूली तथा नंदा घुमटी। ठीक है, नंदा घुमटी, त्रिशूली तथा नंदा घुमटी पर्वत चोटियां। ठीक है, पर्वत चोटियां कहां पर है? चमोली में है ये। ठीक है, पर्वत चोटियां, त्रिशूली नंदा घुमटी पर्वत चोटियों से किस नदी को जल मिलता है? किस नदी को जल मिलता है? ठीक है, किस नदी को जल मिलता होगा इससे? देखिए, ये जितनी भी आपकी ये तीनों चोटियां हैं, कहां पर है? पर्वत चोटियां हमेशा जो है बर्फ से ढकी रहती हैं। नंदाकोट, त्रिशूली और नंदा घुमटी चमोली जनपद में स्थित है ये, और इससे जो है आपकी विरही गंगा। ठीक है, विरही गंगा एक नदी बहती है आपकी, अलकनंदा नदी की सहायक नदी। तो इसको, इससे क्या मिलता है? इससे इसको जल मिलता है। ठीक है, विरही गंगा पर एक आपका क्या था? विरही गंगा पर एक आपका गोहना ताल था। ठीक है, गोहना ताल आप जानते होंगे सभी, और गोहना ताल की आप सभी ने भी क्या सुनी होगी? विरही गंगा नदी पर एक गोहना ताल था, जो कई सालों बाद टूटा था। पहले इसमें क्या था? एक ताल जैसा था, जैसे आपने नैनीताल देखा होगा, भीमताल देखा होगा, पानी का एक इकट्ठा होता था, तो वहां से पे क्या बन गया था? आपका ताल बन गया था। इसके पीछे की आपने कहानी भी सुनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। विरही गंगा पर जो है एक गौना ताल था। क्या होता है? 1893 1893 में आपका जो चमोली जनपद है, जहां पर विरही गंगा नदी बहती है, वहां पर जो है इसकी 4 सहायक नदियां भी बहती हैं। ठीक है, उनसे जो है इसको, विरही गंगा को अधिकांश जल मिलता है। और उसको जो है आप नदियां भी नहीं बोल सकते, गदरा आपने सुना होगा, गदरा पहाड़ों में क्या होता है? गदरा होता है। ठीक है, गदरा आपने देखा होगा। तो उन 4 जो धाराएं आती हैं, उनसे आपका विरही गंगा को आपका हमेशा जल मिलता रहता था। तो 1893 की बात थी, और ऐसे ही आपका बरसात का समय था, जैसे अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो बरसात का समय था, जैसे आपने आपदा सुनी होगी 2013 में जो आपकी केदारनाथ आपदा आई थी। तो विरही गंगा में क्या होता है? उस समय भूस्खलन के दौरान 1893 में एक जो चट्टान होती है, बड़ी सी चट्टान टूट के कहां पर आ जाती है? नदी में आ जाती है। नदी में, नदी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है विरही गंगा का, और वहां पे एक ताल बन जाता है, उसको गोहना ताल बोलते हैं। गौना ताल, या उसको विरही ताल भी बोलते हैं। ठीक है, विरही ताल। क्यों? क्योंकि वो क्या बना है? वो आपका विरही नदी पर बना है, या इसको एक दुर्मी ताल भी बोलते हैं, दुर्मी ताल। किसी को नाम नहीं पता होगा तो ये लिख दीजिए, इसको दुर्मी ताल भी बोला जाता था। दुर्मी ताल क्यों बोला जाता था? क्योंकि वहां पे आसपास का जो गांव का नाम था, वहां का नाम था दुर्मी। तो दुर्मी गांव की वजह से उसको दुर्मी ताल भी कहा जाता था। विरही नदी की वजह से उसे विरही ताल भी बोला जाता था, और एक गौना ताल भी बोला जाता था। तो जब चट्टान से उसका मुख बंद हुआ 1893 में इस नदी का, तो देखिए 4 नदियों का क्या हो रहा है? 4 नदियों को लगभग आपका जलधाराएं आ रही है, और विरही गंगा वैसी ही आपकी काफी भरी थी। क्यों? क्योंकि नंदाकोट, त्रिशूली और नंदा घुमटी से भी आपका जल इसको मिलता रहता था। तो जब आपका इसका जल रिसाव हुआ, तो धीरे धीरे जो है वहां पर क्या हुआ? 300 फुट, ठीक है, 300 फुट का एक बहुत बड़ा ताल आपका बन गया। लगभग 300 फुट और 75 वर्ग किलोमीटर, 75 वर्ग किलोमीटर का आपका एक क्षेत्रफल वाला वहां पर एक ताल बन गया। तो जब अंग्रेजों का 1893 में, आपको पता था उत्तराखंड में आपका अंग्रेजों का शासन था उस समय, फिर वहां पर क्या होता था? वहां पर अंग्रेजों के शासन के दौरान फिर इस ताल में, 300 फुट वाले ताल में क्या होता था? फिर नावें चलती थी, और पर्यटन का एक स्थान उसको डेवलप कर दिया था। भाई देखिए, नदी का रास्ता रुका उस भूस्खलन की चट्टान से, तो उसके बाद जो है उस ताल को क्या करा? एक आपके पर्यटक के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में उसको डेवलप किया। ठीक है, तो उसमें जो है फिर आपकी नावें चलती थी। फिर होता है आपका, देखिए 1893 में तो ये ताल बनना शुरू होता है। ठीक है, ताल बन जाता है। फिर क्या होता है आपका?
ये आता है 1970। 1970 के भी आपकी जैसी आपदा आती है, 2013 में आपदा आई थी, वैसे ही आपदा एक 1970 में आती है। लगभग 3-4 दिन से लगातार जो दुरुमी गांव था वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। क्या होती, लगातार आपकी बारिश, जो बादल थे गरज जैसे, बरखा बरस रही थी। तो गांव के जो लोग थे वो 3-4 दिन से लगातार, उस समय क्या 1970 के समय काफी डर गए थे। ठीक है, जब वो डर रहे तो उस समय क्या हुआ कि देखिए, अब जैसे कि जिस दिन घोना ताल ने टूटना था उस रात की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो लोग जो है रात को डरे सहमे, क्या है, डरे सहमे जो है रात गुजारने लगे। दूसरे दिन सुबह क्या होता है, लोग देखते हैं जो 300 फुट का घोना ताल 1893 में बना था, 1970 में जाके क्या दूसरे दिन सुबह वो फूट चुका था। यानी कि वहां पर जो ताल था उसका नामो निशान मिट चुका था। ठीक है, तो क्या होता है 1970 की रात को जो है रातों रात इतनी अधिक वर्षा होती है, जंगल के जो पेड़ फूल थे सारे इकट्ठे होकर, गौना जो ताल था यानी कि भिरई ताल था वहां पर इकट्ठे होते हैं, मलबा हो जाता है, गाद इकट्ठा हो जाता है। तो उससे जो वो चट्टान आकर नदी का रास्ता रोकी थी 1893 में, तो वो जो है उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो चट्टान हट जाती है। ठीक है, साइड आपको पता ही है पानी क्या होता है, पानी हो या मलबा हो अपना जो है रास्ता खुद ही बना देता है, और उस पर इतनी शक्ति होती है कि वो भारी से भारी वस्तु को क्या कर देता है, साइड फेंक देता है। तो ऐसे ही जो चट्टान 1893 में आई थी, 1970 में इतना आपका नदी में वजन उत्पन्न हुआ कि उसने जो है वो पूरी चट्टान को साइड हटा दिया। तो ये जो 300 फुट की इतनी बड़ी आपकी झील या ताल बनी थी, तो वो 1970 में क्या होता है, एक बरसात के बाद जो है वो पूरी टूट जाती है और गौना ताल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो 1970 में ये गौना ताल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, गोहनाताल। और गोहनाताल कौन सी नदी पर थी ये लिख दीजिएगा जरूर, ये विरही गंगा नदी पर थी। ठीक है, विरही गंगा। और इसको जो है मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको दुर्मी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, लगभग 300 फुट ये गहरी आपकी थी। ठीक है, इसके बाद जो है आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कि आपकी श्री नंदा राज राजेश्वरी, श्री नंदा देवी राज राजेश्वरी। ठीक है, श्री नंदा देवी राज राजेश्वरी। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, क्योंकि मैंने भी जो है कहीं से पढ़ी थी और तब जो है इसको पता किया था, तो अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, श्री नंदा देवी राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, मंदिर कहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा श्री राज राजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है, ये है आपका कहाँ पर, ये है आपका चमोली। ठीक है, चमोली में स्थित है। और कहाँ पर, कुरुड़, कुरुड़ एक जगह पड़ती है चमोली में। यहाँ पर श्री नंदा देवी राज राजेश्वरी का मंदिर है। और हर साल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक भव्य प्रकार का एक हर साल मेला लगता है। ठीक है, एक बार सभी साथी लोग ये भी बता दीजिए, आपने हरियाली देवी का मंदिर सुना होगा। ठीक है, हरियाली देवी का मंदिर, हरियाली देवी का मंदिर। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा ये जो हरियाली देवी का मंदिर है ये उत्तराखंड में किस स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद आज ये आपने सुना होगा टीजी। ठीक है, टीजी लॉन्ग स्टॉप, टीजी लॉन्ग स्टॉप का नाम सुना है। ठीक है, टीजी लॉन्ग स्टॉप, टीजी लॉन्ग स्टॉप क्या थे, ये जो है उत्तराखंड में इन्होंने पर्वतारोहण का जो आपका कार्य होता है, यह पर्वतारोहण को जो है शुभारंभ करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके टीजी लॉन्ग स्टॉप। ये किससे संबंधित थे, ये थे क्या थे, ये पर्वतारोही थे। कभी पूछ लिया जाएगा टीजी लॉन्ग स्टॉप उत्तराखंड में क्या थे, ये पर्वतारोही थे। 1905 में क्या होता है, ये नंदा देवी जाते हैं, नंदा देवी चोटी आपने सुना होगा, चमोली जनपद में 7817 मीटर ऊंची है। तो ये क्या करते हैं, इसकी 5875, ठीक है, 5875 मीटर की ऊंचाई तक ही चढ़ पाते हैं। ठीक है, 5875 मीटर की ऊंचाई तक ये चढ़ पाते हैं। तो आज ये जो आपका ये पॉइंट है 5875 मीटर वाला, तो इसको आज क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉन्ग स्टॉप पॉइंट। ठीक है, लॉन्ग स्टॉप पॉइंट बोला जाता है। और 1905 में उत्तराखंड में पर्वतारोहण की शुरुआत करने वाले कौन थे, लॉन्ग स्टॉप जी थे। ठीक है, एक बार ये जो है आप लोग पर्वतारोही आपने देख लिया होगा, और एक आप जो है पर्वतारोही से आपको पता होगा सविता कंसवाल जी। ठीक है, सविता कंसवाल आपने हाल ही में सुना होगा, एक क्वेश्चन भी बना था इससे संबंधित। ठीक है, ये भी पर्वतारोही थी और हाल ही में इनका क्या हो गया था, ये भी पर्वतारोही थी और हाल ही में इनका जो है निधन हो गया था। कहाँ पर, इनका संबंध कौन से जनपद से है, उत्तरकाशी। ठीक है, लिख दीजिए उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट या उत्तरकाशी जनपद से संबंधित थी सविता कंसवाल, पर्वतारोही थी, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और ये जो है 29 अक्टूबर 2022 के दौरान जो है 29 अक्टूबर 2022 में एक एवेलॉन्च आता है। ठीक है, एवेलॉन्च आता है कहाँ पर, द्रौपदी का डांडा। ठीक है, द्रौपदी का डांडा एक चोटी है, ये इसका जो है क्या करने गई थी,
उसका रोहण करने गई थी। द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा चोटी की जो है ये पर्वतारोहण करने गए थे, तो उस दौरान जो है क्या हो गया है, वहां पर जो है एवलॉन्च आ जाता है और इनकी जो है वहां पर मृत्यु हो जाती है। एवलॉन्च क्या होता है, आपने देखा होगा जब पहाड़ पहाड़ बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वो टूटते हैं, या वहां पे क्या होता है भूस्खलन आता है, तो वो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो उसी को आपका एवलॉन्च कहा जाता है। ठीक है, तो सविता कंसवाल पर्वतारोही मृत्यु आपकी 29 अक्टूबर 2022 उत्तरकाशी से संबंधित थी, और द्रौपदी का डांडा चोटी पर चढ़ रही थी इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब ये भी लिख दीजिए 1965 में उत्तरकाशी में क्या होता है आपका पर्वतारोहण कार्य से संबंधित एक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण, और ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आपको सभी को पता है, कई बार ये पेपरों में पूछा जा रहा है। उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, निम। ठीक है, निम इसको बोलते हैं, तो निम की स्थापना। ठीक है, ये जरूर लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके अलावा अब आप आ जाइए। ठीक है, इसके अलावा ये जो जो पॉइंट्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको लिख दीजिए, बाकी जो आपको पता है उसको केवल रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है और प्रैक्टिस सेट है, तो जितना आप लोग अपने माइंड में इस चीज को बिठाएंगे तो उतना जो है आपके लिए अन्य भविष्य के एग्जाम के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। इसके बाद लिखिएगा प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ, प्रसिद्ध आपके तितली विशेषज्ञ। ठीक है, प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ उत्तराखंड में कौन है आपके प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ, कौन थे उत्तराखंड से संबंधित, फेडरिक सेमटेक। ठीक है, फेडरिक समटेक स्मैटेक स्मैटेक। ठीक है, फेडरिक सेमेटेक थे। इन्होंने क्या करा था आपका भीमताल। ठीक है, भीमताल, ठीक है, भीमताल में एक आपका क्या किया था, एक तितली संग्रहालय की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, तितली, ठीक है, संग्रहालय, तितली संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी, फेडरिक समटेक ने करी थी। कहां पर करी थी, भीमताल, नैनीताल के भीमताल में। कभी पूछा जाए उत्तराखंड में तितली संग्रहालय कहां पर है, आपका भीमताल में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा रहा हूं, किसने करी थी, फेडरिक सैमटेक ने करी थी, स्मैटेक ने करी थी, भीमताल में तितली संग्रहालय की स्थापना। यहाँ पर क्या है आपकी लगभग 2500 आपकी तितलियों और कीट पतंगों, तितली 2500 तितली और कीट पतंगों की प्रजाति है। ठीक है, प्रजाति, और लगभग 1100 आपकी जो कीड़े होते हैं, कीड़े उनकी प्रजाति है, कीड़ों की प्रजाति। ठीक है, कीड़ों की प्रजाति, तो ये भी आप लोग लीजिएगा, ये भी जो है आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो आपकी फेडरिक स्मेटेक है, इनको क्या बोला जाता है, द द बटरफ्लाई, बटर, ठीक है, द बटरफ्लाई मैन, द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया कौन थे, फेडरिक स्मेटेक थे। तो इन्होंने जो है उत्तराखंड के भीमताल में आपका तितली संग्रहालय की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप कि फ्रेंड ऑफ नेचर, फ्रेंड ऑफ नेचर, फ्रेंड ऑफ नेचर, फ्रेंड ऑफ नेचर ये कहाँ की संस्थान है, ये है आपकी अमेरिका की। ठीक है, फ्रेंड ऑफ नेचर अमेरिका की एक संस्था है, अमेरिका की संस्था ने किसे सम्मानित किया था। ठीक है, किसे सम्मानित किया था, फ्रेंड ऑफ नेचर मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि प्रकृति का दोस्त या पर्यावरण का दोस्त। ठीक है, किसे सम्मानित किया था, ठीक है, फ्रेंड ऑफ नेचर लिख दीजिए, फ्रेंड ऑफ नेचर अमेरिका की संस्था ने किसे सम्मानित किया था, इन्होंने किया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, कभी क्वेश्चन बन जाए तो इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनको जो है आपका फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था द्वारा क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अब हम पढ़ लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, और सुंदरलाल बहुगुणा से कई सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, लिखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, उत्तराखंड में आपने देखा होगा जो गौरा देवी जी थी, 1900 आपके 1974-72 के आसपास क्या होता है उत्तराखंड में, वनों का कटान होता है, पेड़ों का कटान होता है, तो उससे संबंधित दो व्यक्ति हमेशा आप याद, तीन व्यक्ति हमेशा याद रखिएगा, एक आपकी हो गई गौरा देवी, एक आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी, और एक आपकी हो गए चंडी प्रसाद भट्ट जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा।